इस बार का जो जंग है वो अमीर और गरीब का है। अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद, अपनी पार्टी जिंदाबाद। रियाज अहमद भट्ट साहब जिंदाबाद, रियाज साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रियाज साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रियाज साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रियाज साहब कथमस तो ये कुलगाम में 4 गाड़ी कुलगाम में 10 गाड़ी छ इस पट तो ये मगर गाड़ी हाथ गाड़ी शीत गाड़ी नंबर गैसे इतना सास में अगर रात 27 सुबह से नफर 350 400 आज गैसे 800 नफर आसे पन इज्जत को हमने आता के पास कुछ नहीं, मजदूरी भी नहीं कर सकता। बोला क्या चाहे, मैं बोला इसको चलाना है आपने। उस दिन से आज 3 साल हो गए, उसको फर्स्ट डायरेक्ट आता नहीं, 500 रुपए उसके अकाउंट में आता और वो फैमिली उसके गुण नहीं गाएगी, क्या करेगी? मांगेंगे हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम किसी पार्टी के सामने झुकेंगे और आपको मुझे मदद चाहिए और चिल्लाओ रहमान हमें खुदाबंदी के मगर इसमें आप लोगों का साथ होना चाहिए और मेहरबानी करके आप आज से कमरबंद हो जाओ और हर गाँव में लड़की को सगई मेरी कट गई कि मैं सब हिंदू धर्म को वजह क्या अगर अशे हुकूकुल इबाद अशे कोरमुत अगर अशे सही भी अशे हुकूकुल इबाद लकन हुकूकुल इबाद क्या छे यमिस हमसाय सिन गरीब सिन हुकूक क्या छे शायद मर सके छे शायद मजबूर के इसलिए मैंने जवानों मैंने बुजुर्गों आपकी मेहरबानी है, आप आए हो। अच्छा तुम साथ जरूरत, अच्छा तुम्हारे वोट की जरूरत, अच्छा तुम्हारी घर जरूरत। हमारा लीडर हमारा रियाज अहमद साहब, रियाज भट्ट साहब ये वोट या उन गरीबों को मरम्मत करेगा जिताए तुम्हारे गरीबन दरवाज ये मन विचार का दरवाज उतरावन के रियाज साहब वो है कि आप जानते हो इसका किरदार क्या है। इंशाल्लाह आपसे वादा है ये रियाज साहब सोई से लेकर पहाड़ तक यस तूज कमज वो रियाज साहब करके देगा मगर तू चुन के जरूरत आप आए यहाँ पे तू चुन इस पर खुदा जुर्म चुका सन इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे बुद्धि मैंने पन्ने तरफ दुमख किया योताम बह जिंद मगर चे वाद कर चलो वेलकम। सबसे पहली बात हमने आज जो ये कन्वेंशन नहीं था, ये फिर हर एक हलके से 2-2 बंदे थे। हमारी वर्कर्स मतलब जो बूथ लेवल प्रेसिडेंट है उनकी मीटिंग थी और इसमें हमने फैसला लिया कि जो 27 तारीख को हम नॉमिनेशन फार्म फिल करने जा रहे हैं उस चीज़ के लिए हम यहाँ से रिले के रूप में जाएंगे और तहसील ऑफिस दिवसर में हम वहाँ पर लोगों को खिताब भी करेंगे। उस चीज़ के लिए कुछ गाइडलाइन थी, कुछ एमसीसी का जो मतलब वायलेंट ना हो एमसीसी उसके बारे में इनके साथ बात करनी थी। इसलिए मतलब आज हमने ये वर्कर्स मीटिंग बुलाई कि आप खासकर एमसीसी का ख्याल रखें और फिर इलेक्शन जो होना चाहिए जो हम सरकार से भी गुजारिश करते हैं और अपने वर्करों से भी कहा कि एक तो किसी जगह अगर गलत हो तुरंत हमें भी इन्फॉर्म करें ताकि हम भी कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से भी कोई गलती ना हो लेकिन अपोजिशन की तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। अगर हकीकत में जाओगे सबसे पहली बात है आप पूछते हो कहाँ पर है, हम ज़मीन पर हैं और ज़मीन गाँव में हैं, ज़मीन देहातों में हैं, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और रही बात आपका कहने का मतलब दूसरा होगा, मेरा कहने का अंदाज़ा अलग था क्योंकि जो पार्टी ज़मीन पर है वही पार्टी कल को असम्बली में पहुंचेगी, जो ज़मीन पर नहीं होगी वो कहीं नहीं पहुंचेगी। और इसीलिए मैंने आपको कहा हम ज़मीन पर है, इंशाअल्लाह रहमान अपनी पार्टी हुकूमत बनाएगी और जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसले और मसाइल हैं वो हल करेगी। कि टफ उनके लिए होता है जो किसी चीज़ को बचाना चाहते हैं। मेरा फॉर्म जो है वो आप कल देखना, वो बिल्कुल पानी से धोया हुआ है। कहीं आपको 13 लाख से ऊपर मेरी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी जिसमें 6,75,000 लोन भी हैं और 3 बार पावर में आए हैं, 2 टाइम हम सरपंच आए हैं, 1 टाइम में डीडीसी मेंबर बन के आया हूँ।
लेकिन आज भी रियाज मानीगाम को मानीगाम के लोगों ने जिस हिसाब से ऐवान में भेजा था, इदारे में भेजा था, आज भी मैं उसी हिसाब से खड़ा हूँ। आज भी मेरी प्रॉपर्टी आपको ज़ीरो मिलेगी और इंशाअल्लाह रहमान जब मैं असम्बली में पहुँचूँगा APJ अब्दुल कलाम की तरह लास्ट में आपको मेरे 2 जोड़े मिलेंगे।